नमस्कार, नोटबुक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम परसेंटेज को ही कंटिन्यू करेंगे सागिर अहमद के बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल कि किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तक जो है अंग्रेजी भाषा में है, तो जो अंग्रेजी भाषा में है वह पुस्तक कितना है 20%। तो उसे हम लिख लेते हैं कि अंग्रेजी में है 20%। आगे कि शेष के 50% हिंदी में है। अब शेष का 50% क्या है, हिंदी में है। तो शेष बचा कितना, 100 में से 20 निकल गया तो बचा कितना, 80। 80 का अगर 50% निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 40। तो 40% क्या है, हिंदी भाषा। और जो बच गया वह क्या है, क्षेत्रीय भाषा में है, जो कि कितना है, 900 है। तो हम प्रतिशत में निकालते हैं क्षेत्रीय भाषा। तो क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो जो बच गया, अब 40, 20, 60, 100 में से निकल गया तो बचा कितना, 40 ही बचेगा। तो यहाँ हम लिख दिए कि क्षेत्रीय भाषा कितना है, 40%। अब बताया है कि क्षेत्रीय भाषा वाला पुस्तक 900 है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि 40% बराबर कितना, 900। तो पूछा है पुस्तकालय में कुल कितना पुस्तक है, तो 100% निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि 100% बराबर क्या। अब इसी को सॉल्व करिए, उत्तर आएगा। सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता है, क्रॉस गुना। तो देखिए 100 गुना में क्या करेंगे, 900, और बटा में क्या करेंगे, 40। यही होगा ना। 0 0 कट जाएगा, 4 से ये 25, और 25 नमा 225, तो ये 2250 आ जाएगा। राइट आंसर। समझ पाए होंगे कॉन्सेप्ट क्या है, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। स्वाति अपनी आय का 40% खाने पर, 25% घर के किराए पर, 15% मनोरंजन पर तथा 5% आवागमन किराए पर व्यय करती है। यदि मास के अंत में उसकी बचत 1200 रुपये हो तो उसकी मासिक आय क्या है। अब देखिए इसमें शेष की चर्चा नहीं है, तो सारे प्रतिशत को जोड़कर 100 में से घटा दीजिएगा, वही बचत होगा। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं। अब पहला खर्च जो था 40% था, दूसरा खर्च जो था 25% था, और जो तीसरा खर्च है वह 15% है, और इससे अगला जो खर्च है वह 5% है। टोटल खर्च को अगर हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 85%। टोटल खर्च आ गया 85%। अगर ये इतना खर्च हो चुका है तो बचा कितना, तो 100 में से घटाएंगे 85 को, तो जो बचत है वह 15% है। जो बचत है वह कितना है, 15%। समझ पाए। तो जो बचत है वह 15% है, तो हम लिख सकते हैं कि बचत 15% के बराबर होगा। और बचत है कितना, तो 1200, तो 15% बराबर 1200। तो पूछा उसकी मासिक आय कितनी है, तो टोटल पूछा है तो 100%। सॉल्व करेंगे, उत्तर आ जाएगा। सॉल्व का तरीका बहुत आसान है, क्या, क्रॉस गुना। क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 100, गुना में क्या, 1200, यही लिखेंगे। बटा में क्या आएगा, 15, तो 15 8, ये 80, 80 पर 3 जीरो आएगा, नहीं सॉरी 2 जीरो। तो उत्तर क्या हो गया, 8000, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि एक औरत ने कुछ नारंगी खरीदी जिसमें से 13% नारंगी सड़ गया। अब मान लीजिए कि नारंगी की संख्या x था, इसमें से 13% सड़ गया, तो 100 में से 13 घटाइए तो बचा कितना, 87। तो यहाँ लिखेंगे 87/100। और बचे हुए नारंगी का 75% बच्चों को बांटने के बाद उस औरत के पास 261 नारंगी बच गए। अब 75% जो ये है नारंगी बचा हुआ सड़ने के बाद, इसका 75% बच्चों को बांट दिया, तो बचेगा कितना, 100 में से 75 तो बांट दिया तो 25 बचेगा। तो इसका 25% बच गया, जो बचा हुआ है कितना, 261। यही है ना। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करिएगा तो 25 चौका, और ये 87 से 3 बार, तो 4 गुना 3 गुना 100। तो x बराबर लिखिएगा 100 गुना में 4 गुना में 3, यही लिखिएगा ना। तो आंसर क्या आएगा, 12 पर 00, 1200 कहाँ पे है, थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक शेष राशि का 20% निकाल कर, अब मान लीजिए कि x राशि था, इसका 20% निकाल लिया, तो बचा कितना, 80%। 80% बचा ना। और फिर इसमें 500 जमा कर दिया, और इसके बाद फिर ये जमा करने के बाद शेष राशि का 8% निकाल लिया। तो फिर अब इस राशि का
8% निकाला तो बचा कितना 92%, तो 92/100 बराबर बच गया कितना 4140 रुपये, फिर भी उसके खाते में बच गया। अब इसे सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 20 चौक 80, 20 पच्चीस 100, यहाँ ठीक है। आगे देखिए 4 से 23, 4 से 25, यही होगा। अब देखिए 23 से अगर काटेंगे तो ये 180 बार कटेगा, यहाँ तक ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ लिख सकते हैं 4x अपॉन ये वाला 5 और प्लस में 500 और बराबर में ये 25 गुना 180 करेंगे तो आएगा कितना 4500। ठीक है, अब ये 500 उधर जाके घट जाएगा ना, ये वाला 500, तो बचेगा कितना 4x अपॉन 5 बराबर ये 500 इधर जाके घट गया तो बचा कितना 400, 4000। 4 से काटेंगे तो 1000 इधर आएगा और 1000 गुना 5 तो 5000 हो जाएगा ना x का मान। तो उत्तर क्या आया 5000, जो कि कहाँ पे है आप देखिए 5000 कहाँ पे है, सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। अब देखिए जो खर्च है वह 66.2/3% है, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 66 गुना 3 प्लस 2 करेंगे तो ये आएगा 200/3% है, प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100। समझ पाए। अब देखिए 2 जीरो कट गया तो क्या आ गया फ्रैक्शन मान 2/3 आ गया। इसका क्या मतलब है कि टोटल वैल्यू अगर 3 होगा तो उसमें से क्या हो गया 2 खर्च हो गया। समझिएगा कि व्यक्ति की आय अगर 3 है तो ऊपर वाला 2 क्या है खर्च है। फ्रैक्शन में इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब कह रहा है वह प्रति माह से 120 बचाता है। अब देखिए 3 रुपया कमाता है, 2 रुपया खर्च कर दिया तो बचा कितना 1 रुपया। तो 1 यूनिट के बराबर क्या हो जाएगा, हम यूनिट में लेकर बना रहे हैं 120, प्रतिशत में भी बन जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन होगा। तो पूछा है उसकी व्यय प्रति मास यानी खर्च कितना है, यहाँ देखिए 2 है तो 2 बराबर क्या, सॉल्व कर लीजिए आ जाएगा। सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, क्या लिखेंगे 2 गुना में 120 और बटा में नीचे क्या 1, तो उत्तर क्या आ गया 240। समझ पाए 240 कहाँ पे है, ये सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। एक गृहिणी ने एक पोशाक सेल में खरीद कर 2.5 रुपये बचाए। यदि उसने 25 रुपये खर्च किए हो तो इस सौदे में उसकी बचत लगभग कितनी थी। अब देखिए जो उसका बचत है वह तो जो उसका MRP है उस पर उसका बचत आएगा। तो 2.5 रुपये तो 25 रुपये तो इसने खर्च किए और 2.5 रुपये इसने बचाए, तो टोटल उसका MRP कितना आ गया 27.5। अब इसी पर ना बचत किया है, कितना बचत किया 2.5 रुपये, तो हम लिखेंगे 2.50 का बचत है और कितना पे 27.5 पे इंटू 100 कर लीजिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं, इंटू क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ जो ये 2.50 है और यहाँ हमने 27.5 लिखा है तो यहाँ एक जीरो और लगा सकते हैं या फिर इस जीरो को हटा सकते हैं। डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है अगर वह किसी अंक के बाद आए, मतलब अंत में अगर जीरो आता है डेसिमल के तो उस जीरो का कोई महत्व नहीं है, हम चाहे तो डायरेक्ट हटा भी सकते हैं। समझ पा रहे हैं। अब इसे सॉल्व करिए तो देखिए यहाँ क्या होगा कि जो आपका डेसिमल तो कैंसिल होगा, 0 भी कैंसिल होगा और 25 से ये 11 बार कैंसिल होगा और 11 से 100 में भाग करेंगे तो लगभग ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब लगभग पूछा है तो लगभग क्या आंसर आएगा 9%। समझ गए। चलिए अगला सवाल देखिए। अमीर अपनी आय का 20% अपने परिवार पर खर्च करता है, शेष में से 50% वह चिकित्सा, परिवहन और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह प्रति मास 800 रुपये की बचत करता है, उसकी मासिक आय कितनी है। अब देखिए समझिएगा चीज़ों को कि मान लेते हैं कि उसकी आय x था और उसमें से 20% अपने परिवार पर खर्च कर दिया तो बचा कितना 80। उसके बाद शेष में से 50% वह चिकित्सा, परिवहन, बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया तो फिर बचा कितना 85 बचा ना, 100 में से 50 खर्च कर दिया तो, क्योंकि यहाँ शेष की चर्चा है इसको ध्यान देंगे। बराबर क्या हो गया 800। सॉल्व करिएगा तो 50 दूना ठीक, 20 चौका और 20 बचे तो 5 दूना 10 से गुना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा
तो पूछा है तो उसकी मासिक आय कितनी है। अब देखिए 20 चौक 80, 20 25 100 और 50 दूना 100। अब जब इसे सॉल्व करिएगा तो 4 से तो ये कटेगा ना, 4 से ये 200 बार, तो 5 दूना 10, तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर 10 गुना में 200, तो क्या आ जाएगा 2000। राइट आंसर क्या है 2000, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। चैताली अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करने के बाद शेष धनराशि का 1/4 बच्चों की शिक्षा और शेष धन का 50% परिवहन व स्वास्थ्य पर खर्च करने के बाद प्रति मास 1500 रुपये बचा लेती है। उसकी मासिक आय कितनी। अब देखिए 20%, मान लीजिए कि x था उसका टोटल आय, उसमें से 20 खर्च कर दिया तो 80/100। उसके बाद शेष धनराशि, शेष तो यही बच गया, 1/4 बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। अब शेष 1/4 खर्च किया ना, 1/4, तो 4 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3, मतलब 3/4 बच गया। समझ गए, 3/4 बच गया, तो इसका हम 3/4 लिखेंगे। उसके बाद शेष धन का 50% परिवहन और स्वास्थ्य पर खर्च किया, तो फिर अगर 50 खर्च किया है तो 100 में से 50 घटाएंगे। जब भी शेष की चर्चा होगा हमेशा 100 से कैलकुलेशन करेंगे। तो 100 में से 50 खर्च कर दिया तो क्या बचेगा, 50 बचेगा ना। समझ पा रहे हैं, 50/100। अब उसके पास बचा हुआ धन कितना है, 1500, तो बराबर क्या लिखेंगे, 1500। अब इसे सॉल्व करेंगे, उत्तर आ जाएगा। कैसे, देखिए, तो 20 चौक 80, 20 25 100, ये ठीक है यहाँ तक। 50 से ये 2 बार, ठीक है ना यहाँ तक। ये वाला 4, ये वाला 4 भी कैंसिल। अब देखिए 3 से अगर इसको भाग करेंगे, 3 5 15, तो इधर आएगा 500। अब ये 5 दूना 10 गुना में 500, तो ये हम लिखेंगे 5 गुना 2 गुना में 500। उत्तर करें, निकालेंगे तो कितना आएगा, 5000 आएगा ना, 5000। तो जो राइट आंसर है वह कितना है, 5000, जो कि कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपके सामने। डॉन अपने वेतन का 30% घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है। अब देखिए 30% क्या है, घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है। शेष वेतन का 25% शिक्षा व यातायात प्रत्येक पर खर्च करता है। शेष राशि 5250 रुपये बैंक खाते में जमा करता है। घरेलू वस्तुओं पर खर्च की गई राशि कितनी है। अब यहाँ क्या पूछा कि घरेलू वस्तुओं पर कितना खर्च हुआ, तो आपको पता है कि घरेलू वस्तु पर कितना खर्च हुआ, 30%। तो इसको बनाने के 2 तरीके हैं। पहला सिंपल सा समझते हैं कि मान लीजिए कि उसका टोटल आय x रहा होगा, उसमें से 30% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 70, इंटू शेष वेतन। शेष का जब भी पूछे 100 में से शेष वेतन का 25% शिक्षा व यातायात प्रत्येक पर, अच्छा प्रत्येक पर, तो 25 + 25 50 होगा, 25% इधर और 25% इधर, तो 50% खर्च हो गया। तो फिर 100 में से 50 खर्च हुआ तो बचा कितना, 50, तो बटा 100। अब उसके खाते में बच कितना गया, 5250, तो बराबर क्या लिख देंगे, 5250। यही हुआ ना, सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 50 दूना 100, ये हो गया। अब देखिए ये वाला 0, ये वाला 0 तो कैंसिल। 7 से अगर इसको काटेंगे तो 7 7 49 और 7 5 35, ये 750। अब देखिए जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो गुना करिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 7 से 7 7 49 और 7 5 35, ठीक है। चलिए तो अब देखिए गुना करिए, तो 10 दूना 20, तो 20 गुना में कितना होगा, 150, सॉरी 750। अब जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150, दूना 150 और ऊपर डबल 0, तो ये आ जाएगा 15000। कितना आ गया, 15000। अब पूछा है घरेलू वस्तु पर कितना खर्च हुआ, तो घरेलू वस्तु पर तो 30% खर्च हुआ, तो 15000 का हम 30% निकालेंगे, उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे, 15000 का 30% घरेलू वस्तुओं पर खर्च है। सॉल्व करेंगे तो 15 तिया 45 पर डबल 0, यही होगा ना, तो 45 पर डबल 0 यानी 4500 होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा,
तो राइट आंसर क्या होगा? 5 नंबर ऑप्शन। समझ पा रहे हैं? चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने। एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को और बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को देने के उपरांत उसके पास 47 पैसे शेष रहते। आरंभ में लड़के के पास कितना जेब खर्च था? आरंभ में मान लीजिए कि जेब खर्च क्या रहा होगा? x रहा होगा। उसके बाद 80% एक साथी को दे दिया, तो 100 में से 80 दे दिया तो बचा कितना? 20। 20/100। अब ये जो बच गया इसमें से भी 6% दूसरे को दे दिया, बची हुई का मतलब शेष का, तो 100 में से 96 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 94। तो यहाँ बचा कितना? 94। तो 94/100 और बचा हुआ पैसा कितना है? 47। तो बराबर 47। लेकिन पूछा है कि जेब खर्च कितना था। अगर ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो सब रुपया में है। रुपया में है तो इसको रुपया, ये पैसा है, पैसा को रुपया में बनाने के लिए 100 से भाग कर देंगे। अब सॉल्व कर लीजिए। ये वाला 100 ये वाला 100 तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 47 दूना 94 ये भी कट जाएगा और दूसरी ये 50 कट जाएगा, 0 0। तो हमारे पास आएगा क्या कि 2x/5, इधर कुछ नहीं है तो 1 है। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2x = 5। तो x बराबर कितना? 2.5। यही होगा ना? कितना होगा? 2.5, जो कि कहाँ पे है? ये देखिए 2.5 को हम 2.50 लिख सकते हैं। बाद में जितना मर्जी 0 लगा दीजिए, उससे इस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप 0 लगा भी सकते हैं, 0 हटा भी सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।